सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि नगीना से तो आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और कितनी सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी? देखिए 15 तारीख को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और 16 तारीख में हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है। 16 तारीख में हम लोग तय करेंगे किन किन सीटों को हम लोग लड़ने वाले हैं। तो जैसा हमने देखा अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में भी आपकी पार्टी का काफ़ी वोट प्रतिशत रहा है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी से आपने बहुत बेहतर किया। तो क्या अन्य राज्यों में भी आपके उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतरेंगे या फिर उत्तर प्रदेश तक सीमित है? 16 तारीख को जो कोर कमेटी की मीटिंग है उसमें हम लोग चीज़ें फाइनलाइज करेंगे कि हम इस चुनाव को किस तरह से लड़ने वाले हैं और किन मुद्दों पे और किन किन एरियो में लड़ने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड में हमारा कैडर है। तो हम इस पे फैसला लेने के लिए 16 तारीख को हमने मीटिंग बुलाई है। चूंकि आप एक अधिवक्ता है और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं अनंत हेगड़े, उनका एक बयान अभी हाल ही में वायरल हो रहा है कि अगर 400 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो संविधान में कई प्रकार के बदलाव किए जाएंगे। तो बीइंग अधिवक्ता आप इस पर क्या अपना रुख रखते हैं, क्या विचार रखते हैं? स्पष्ट कर दूं कि अनंत कुमार हेगड़े जी ने जो कहा वो उन्होंने नहीं कहा, ये उनकी पार्टी पॉलिसी है। कभी आरएसएस भाजपा के लोगों ने कभी संविधान को एक्सेप्ट किया ही नहीं। इसलिए मैंने कल ही ट्वीट करके अपनी बात लिखी थी कि हमें विश्वास है कि भाजपा ये करना चाहते, क्योंकि वो संविधान में क्योंकि संविधान बराबरी का अधिकार देता है। आज भी वो छुआछूत, गैर बराबरी, ऊंच नीच को मानती है, जाति व्यवस्था को मानती है, हम उसको नहीं मानते। तो इसलिए मैं मानता हूं कि भाजपा को मौका मिलेगा तो भाजपा ऐसा कर देगी, सिर्फ कुछ कुछ अमेंडमेंट नहीं करेगी, उसको पूरे को बदल देगी। इसलिए हमें ये चुनाव हमारे लिए करो मरो का चुनाव है और इसको हम बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं। इसके लिए हमने तैयारी बहुत मजबूत कर ली है। जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जयंत चौधरी का ये भी कहना है कि उनमें नरेंद्र मोदी में उन्हें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो वो है आत्मा वो दिखती है, उनका प्रतिरूप दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी चरण सिंह के कर कमलों पर चल रहे हैं या उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहना? चौधरी चरण सिंह जी का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है कि जिस दिन मीडिया मेरी बड़ाई करने लगे समझ लेना कि मैं बिक गया। तो ये स्टेटमेंट इस बात के लिए बहुत है कि चौधरी चरण सिंह जी की छवि, उनकी छवि जैसा नेता शायद ही भारत के इतिहास में कभी दोबारा हो, जो इतना ईमानदार था और जिसने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी जिन वर्गों की लड़ाई या जो भी उनके पास पहुंचा उनके लिए थाने तक जाना एक्सेप्ट किया। मैं उनको बहुत बड़ा नेता मानता हूं और मैं मानता हूं शायद उनके जैसा नेता दोबारा धरती पैदा ना हो। इतने ईमानदार, इतने पढ़े लिखे और अपने लोगों के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले नेता चौधरी चरण सिंह जी का कद बहुत बड़ा है, भारत रत्न से बड़ा है। मैं भी ये हमने मांग भी की कि माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए। एक प्रश्न आपसे आखिरी और है कि पत्रकारिता से जुड़े हुए छात्रों के लिए अगर आपका कोई सुझाव हो या आप कुछ बताना चाहें, बोलना चाहें? मैं बस यही कहूँगा कि जो भी करे ईमानदारी से करे। धन्यवाद।